तो दोस्तों लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इतना आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आप 25 में से अगर एक आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो 20 नंबर आराम से आप कवर कर लोगे। यूपी ट्रिपल एस सी में देखो बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो पिछले पेपर हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी के उनको देखा, साथ ही साथ 4 लेखपाल एग्जाम हुए थे 2015 में, उनको भी देखा। तो इतना आप पढ़ लेना, 20 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ, बस ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता होगा यूपी ट्रिपल एस सी जो क्वेश्चन पूछता है तो आजकल डीप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक ही आपके क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ही, ठीक है। क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्लियर। चलिए हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, लेखपाल परीक्षा 2022 का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी। तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बहुत ही शानदार किताब निकाली है आपके ग्राम समाज विकास एवं ग्रामीण जानकारी के लिए। इसमें दोस्तों 1100 से अधिक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। प्रीवियस के 2 सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ थ्योरी को बेहतरीन तरीके से इसमें कवर किया गया है, ठीक है। थ्योरी के इसमें टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सिलेबस में क्या है आपका डीप में नहीं बताया गया है, लेकिन इस किताब में डीप में सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इस किताब को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहें तो चक्षु के बहुत ही छोटे से प्राइस में प्रैक्टिस सेट भी, ठीक है, आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ ये कंप्लीट सिलेबस की गाइड है। जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वो टॉपिक भी इस आपको किताब में मिल जाएंगे, इस कंप्लीट गाइड में मिल जाएंगे, क्लियर। तो इन सभी की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपके घर के आसपास के किसी भी बुक स्टोर से आप इन किताब को बाय कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही अब हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न ही हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पिछले भी जो एग्जाम्स हुए हैं 2 से 3 प्रश्न ही हिस्ट्री के पूछे गए हैं लेखपाल के 4 सेट में, ठीक है। तो बिल्कुल डीप नहीं आपको पढ़ना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ लोगे इतने टॉपिक के तो आपका कल्याण हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, इसमें आपको वेद के बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं। विदेशी यात्रियों से जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ने हैं कि कौन किस राजा के समय में आया था, किसने कौन सी किताब लिखी थी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गौतम बुद्ध को पढ़ना है कि इनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे किस समय इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। और जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ना है, यही बेसिक क्वेश्चन कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यही पूछे जाते हैं। मृत्यु किस स्थान पे हुई थी और किस समय में हुई थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और मगध की गद्दी पे कब बैठा, साथ ही साथ किस धर्म से संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर। दक्षिण भारत का इतिहास दोस्तों आपको जो वंश थे दक्षिण भारत के उसके बेसिकली इसमें क्या पूछा जाता है कि वो जो राजा थे किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि समय, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब सॉरी ये तो हो गया अपना मुग़ल का, और भी कोई मान लें हम लोग, जैसे गुलाम वंश का कोई भी था, ठीक है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन सा था, अंतिम शासक कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मुगल काल में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानीपत के युद्ध से पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षा में भी पानीपत का युद्ध पूछा गया था जो 2015 में लेखपाल परीक्षा हुई थी उसमें। 1857 की क्रांति से लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछली बार पूछा गया है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना, क्लियर, कि कहाँ से कौन से व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, कहाँ कौन लड़ रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये 1857 से आपको 1947 तक का पढ़ना है, क्लियर। इसमें कांग्रेस की स्थापना पूछ लेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हुए हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ लेंगे। प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए हैं ये पूछ लेंगे। प्रमुख घटनाएं जैसे चोरी चोरा कांड हो गया आपका, और ट्रेन लूटी थी एक, उसकी भी पूछी जाती है। गवर्नर जनरल थे बहुत सारे, तो उनके द्वारा कार्य जो किए गए, किसने रेल की पटरी डलवाई, ठीक है, किसने सिविल सर्विसेज प्रारंभ करवाई, और किसने हड़प नीति जो राज्य हड़प नीति थी वो स्टार्ट करवाई, कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा गया, यही सब पूछे जाते हैं।
गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं अपने, तो किसने कांग्रेस ने भाग लिया, गांधी जी किस में गए थे, अंबेडकर किस में गए थे, इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इनमें से इतने क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता में आपसे भारत की प्रथम लोकसभा के पूछ लेंगे कि ये मंत्री कौन से थे, आपके विदेश मंत्री कौन से थे, उसके बाद रक्षा मंत्री वगैरह कौन से थे, शिक्षा मंत्री कौन से थे, ये पढ़ लेना। भारत द्वारा लड़े गए सभी युद्ध के बारे में जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान और चाइना की जो भी युद्ध हुए हैं वो आप पढ़ लेना। 1947 से ये 2020 लिखा है यहाँ पे, आप 2021 तक, ठीक है, दिसंबर 2021 तक का आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, कि स्टार्ट कब हुए थे, ख़त्म कब हुए थे, जो परमाणु बम गिराए गए थे जापान पे उनका नाम क्या था, उनकी डेट क्या थी। क्लियर। उसके बाद बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को वैसे मुझे लगता है ये तो रटा ही होगा, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी नवंबर में ही, ठीक है, दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ है, तो यूपीएसआई में कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी ने पढ़ा होगा, फिर भी रिवाइज थोड़ा कर लेना, जो बेसिक आपके आर्टिकल रहते हैं उनको, एक दो आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जियोग्राफी में देखो क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। नदियाँ पढ़ लेना, नदियों में सबसे पहले उनके उद्गम स्थान, ठीक है, नदियों के उद्गम स्थान पढ़ लेना। उसके बाद कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में कौन सी गिरती हैं। पर्वत जो इम्पोर्टेंट हैं, पहाड़ और चोटियाँ, ठीक है, जैसे K2 अभी उसमें पूछा गया था एक एग्ज़ाम में। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, घाट कौन कौन से हैं, प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे आपकी उत्तराखंड में कौन सी झील है, राजस्थान में कौन सी झील है, इससे क्वेश्चन एक आध बन जाएगा आपका। नदी घाटी परियोजना से एक क्वेश्चन 100% आएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन 100% आएगा। भौगोलिक संकेतक, ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जितने भी वर्तमान में हैं सबको पढ़ लेना। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आएगा 100%, पैट में भी आया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था लोक नृत्य का। लोकगीत भी दोस्तों लगभग एक क्वेश्चन आएगा। जनजातियाँ पढ़ लेना। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कहाँ मनाए जाते हैं वो भी देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आया था पीटी एग्जाम में, प्रमुख भारत विदेश विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है, जो आपका जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, ये किस नदी के किनारे बसे हैं, पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। भारत में खनिज उत्पादन, इसमें राजस्थान का आया था एक, ठीक है, पैट एग्जाम में पूछा गया था तांबे का, ठीक है। विश्व में खनिज उत्पादन कौन से देश में क्या क्या निकलता है पढ़ लेना। भारत में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, गेहूं कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन। विश्व में खाद्यान्न उत्पादन, जिसमें भारत की ही रैंकिंग पूछी जाएगी कि जैसे गेहूं है तो भारत विश्व में कितने में नंबर पे आता है गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, ठीक है, हल्दिया, कांडला, ये सब देख लेना, कौन से राज्य में कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं अपने, वो देख लेना। प्रमुख स्टेडियम देख लेना। वैसे अभी एक जो ट्रंप आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसका ज़रूर देख लेना कि क्या था उसका, मोटेरा स्टेडियम था, गुजरात में है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया उसका नाम। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेना। भारत के प्रमुख द्वीप देख लेना, ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आया था, ठीक है, द्वीप वाला ये जो है फिर से आ सकता है, वीडियो में आया था कि भारत के कितने द्वीप हैं, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख महाद्वीप जैसे हैं अपने, तो उनमें देख लेना, उनमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे उनका पर्वत कौन सा है, पहाड़ी, चोटी, नदी कौन सी, इनसे जो मुख्य हैं वो सब। विश्व की प्रमुख नदियाँ देख लेना, अमेज़न, नील वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रमुख जो चोटियाँ हैं, प्रमुख ज्वालामुखी हैं, अगर वर्तमान में कोई ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो ज्वालामुखी देख लेना। प्रमुख घास के मैदान, पियरी, पंपास, ये सब आते हैं ना, तो ये देख लेना थोड़ा। उसके बाद सौरमंडल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रहों की क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा हरा ग्रह है, कौन सा क्या ग्रह है, पृथ्वी के पास कौन सा है, दूर कौन सा है सूरज के पास, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वैसे ग्रहों से बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख ग्रह और इनकी विशेषताएं देखो, ये यहाँ पर लिखा भी है, उनके उपग्रह, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स में हम लोगों को भारत का बजट देखना है जो 2021-22 का होगा, ठीक है। अभी वैसे 2022 का बजट तो पास हुआ नहीं है, तो 22 का भी देख लेना, अगर पेपर थोड़ा डिले होता है तो 22 का भी फिर देख लेना। भारत का आयात निर्यात ये ज़रूर देख लेना कि यूएई के साथ कितना किया, यूएसए के साथ कितना हुआ, चाइना के साथ कितना हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख लेना, ज़रूर एक क्वेश्चन इससे आएगा। पंचवर्षीय योजना, इसमें देखो जो अपनी 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, द्वितीय का उद्देश्य क्या था, टाइम पीरियड क्या था, कब गैप आया, ये क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग देख लेना कब बना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। वैसे अध्यक्ष तो मोदी जी हैं इसके, वो पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। जीएसटी से सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेना, जीएसटी लागू कब हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था UPSSC जूनियर असिस्टेंट में, जो जीएसटी ये लागू होने वाला, मैं वो एग्ज़ाम दे रहा था, मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। 17 लगाया 16 लगाया था इसमें, क्योंकि घूम गया था मैं उस टाइम। भारत की प्रमुख योजनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं वो देख लेना थोड़ा। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंक, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, RBI की स्थापना, SBI की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अन्य संस्थानों की स्थापना, वन का मुख्यालय जैसे फिक्की वगैरह आपके रहते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, और भी जो संस्थान इम्पोर्टेंट रहते हैं। किताब आती है SPD में इन सब का दिया रहता है। वर्तमान इनके जो अध्यक्ष रहते हैं वो भी पढ़ लेना। उसके बाद ये अपना हो गया। हाँ, विविध में दोस्तों देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, वो बता देता हूँ आपको। तो 10 मंथ का आपको सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। 2021 का पूरा पढ़ लोगे मेरे हिसाब से, जुलाई 2021 से पढ़ लेना, ठीक है। प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी, अभी ओलंपिक हुए हैं तो एक क्वेश्चन ओलंपिक से 100% बनेगा, उसको ज़रूर देख लेना। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, जो भारत के मित्र मुल्क हैं, ठीक है, भारत के मित्र मुल्क हैं उनके ज़रूर राष्ट्रीय खेल देख लेना। कंप्यूटर से रिलेटेड बड़े छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे आराम से। भारतीय सुरक्षा प्रणाली, अगर इसरो ने कुछ किया हो तो वो देख लेना, DRDO ने कोई नया परीक्षण किया हो तो वो देख लेना, ठीक है। और अपने भारत के जो स्पेस मिशन है वो देख लेना। चाइना ने अभी क्या है एक स्पेस स्टेशन बनाया है अंतरिक्ष में, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। और नासा ने अगर कोई, ठीक है, रॉकेट वगैरह लॉन्च किया हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च की हो, उसको देख लेना। भारतीय परमाणु कार्यक्रम में ये देख लेना, भारत का कौन सा परमाणु रिएक्टर था पहला, और सबसे पहले परमाणु विस्फोट जो स्माइलिंग बुद्धा था वो कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था पोखरण वाला, टाइम देख लेना, उसकी डेट वगैरह, ठीक है, उसकी जो डेट है वो देख लेना। विश्व में परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु जो परीक्षण है कहाँ किया गया, जो प्रथम और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे गिराए गए थे उनका नाम क्या था, ठीक है, यही सब। संयुक्त राष्ट्र में जो भी उसके संबंधित संगठन रहते हैं, जैसे आपका यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह, WHO, ठीक है, ये सब, तो उनके मुख्यालय आपको पढ़ना है सबसे पहले, और उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन से हैं वो पढ़ना है आपको। स्थापना पढ़ना या नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें, उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना का समय, ठीक है, सॉरी स्थापना का समय नहीं, उनका एक तो मुख्यालय और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके, ठीक है, ये 2 चीज़ें देख लेना। प्रमुख संस्थाएं और उनकी स्थापना देख लेना, ठीक है, वही मैंने बता दिया। भारत व दुनिया के प्रमुख व्यक्ति देख लेना, ठीक है। भारत के क्या है, एक तो मुख्यमंत्री पूरे और एक राज्यपाल देख लेना पूरे, कि राज्यपाल कौन कौन से हैं, किन राज्यों के, हो सके तो उनकी राजधानी भी स्टेट्स की याद ही होंगी, और एक बार और रिवाइज़ कर लेना। क्लियर। विश्व में भारत के जितने भी मित्र मुल्क हैं, फ्रेंडली कंट्री हैं, उनके देख लेना कि उनके राष्ट्रपति कौन से हैं। किसी में अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके प्रधानमंत्री देख लेना, जैसे फ्रांस, USA अपना, ब्रिटेन वगैरह हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, जापान हो गया, इनके चेंज हो गए हैं। जापान और इजराइल के ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इनके हो गए हैं चेंज, ठीक है। जापान के योशिहिदे सुगा भी लगभग शायद चेंज हो गए हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग चेंज हो गए हैं।
जनगणना 2011 देख लेना दोस्तों, लिंगानुपात वगैरह, ठीक है। और राज्यों की अलग अलग देख लेना, यूपी की स्पेशल देख लेना, ठीक है। वीडियो में बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश की एक तो जनसंख्या पूछी गई थी, उसके बाद लिंगानुपात भी शायद पूछा गया था, ठीक है ना। बजट 2022 आपको 21-22 आपको देखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले पहले अगर 2022 का अपना बजट पेश हो जाता है तो वो भी देखना है, वरना 21 का तो रटना है बिल्कुल। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों देखो यही सब था, इसी से बार बार क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। इतना पहले पढ़ लेना, मैं गारंटी देता हूँ 25 में से 20 आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से स्टडी करो। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में ग्राम समाज विकास ग्रामीण जानकारी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ग्राम समाज विकास की डेडिकेटेड क्लास आएँ आपकी, जिसमें थ्योरी भी रहे और एमसीक्यू भी रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। हम लोग क्लास ज़रूर स्टार्ट करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।